ओं नमः शिवाय। देवगणंकर अनुरोधरे वैष्णव ब्राह्मण वेशरे शिवंकर हिमवानंक गृह को आगमन और शिवा निंदा करी पार्वती विवाह तांक सहित न करने परामर्श। ब्रह्मा कहउचंती नारद मेना और हिमवानंकर भगवान शिवंक प्रति उच्च कोटिर अन्यान्य भक्ति देखि इंद्रादि समस्त देवता परस्पर मध्यरे विचार विमर्श करने को लगिले। तापर मुख्य मुख्य देवता माने गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा सम्मति अनुसारे शिवंक पाखक जाई तांको प्रणाम कले। हाथ जोड़ी स्तुति करी कहिले। देवता माने कहिले, देवदेव महादेव करुणाकर शंकर आमे आपणकर शरण को आसीचु। कृपा करंतु महादेव, आमे आपण को नमस्कार करुछु। स्वामी आपण भक्तवत्सल होइथिबारु हेतु सदा भक्तंकर कार्य सिद्धि करिथांती। आपण दीनजनंकर उद्धारकारी दया सिंधु भक्तंकर विपत्तिनाशनकारी महेश्वर को एभली स्तुति करि सारी इंद्र समस्त देवता मेना हिमवानंकर अनन्य शिवभक्ति विषय समस्त कथा आदर पूर्वक कहिले। देवतांकर कथा सुनी महेश्वर से मानंकर प्रार्थना स्वीकार कले एवं सहस्य वदन रे सेमानंको आश्वासना दे विदा करिदेले। सेमाने निज कार्य सिद्धि हैला बोली भावी सदाशिव को प्रशंसा करी आनंदरे निज निज स्थान को चली गले। तापर भक्तवत्सल मायावती महेश्वर निर्विकार चित्तरे शैलराजंक भवन को गले। गिरिराज हिमालय सभा भवन रे बंधुवर्गंक गहन रे पार्वतींकर सहित बसिथिबा बेले सदाशिव सेठारे पदार्पण करदेले। से हाथ में दंड और छत्र, शरीर में दिव्य वस्त्र, ललाटर उज्ज्वल तिलक, गोटे हाथ में स्फटिक माला, गलारे शालाग्राम धारण करी भक्तपूर्वक हरिराम करुथिले। देखिबा को साधु वेशधारी ब्राह्मण जड़ा पड़ुथिले। तांको देखि हिमवान सपरिवार छिड़ा होई गले। से सही अभूतपूर्व अतिथि देवं को दंडव परी भूमि रेव सोई साष्टांग प्रणाम कले। पार्वती ब्राह्मण वेशधारी प्राणेश्वर शिवं को चिन्हि गले। तेणु से मध्य तांको मस्तक अवनत करी प्रणाम करिबा सहित मने मने अत्यंत आनंदर स्तुति कले। ब्राह्मण वेशधारी शिव समस्त को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देले। किंतु शिवांको सबुठु अधिक मनवांछित शुभा आशीर्वाद प्रदान कले। शैलराज हिमवान अति आदर रे तांको मधुपर्क आदि पूजा सामग्री अर्पण कले एवं ब्राह्मण आनंद रे ताहा ग्रहण कले। तापरे गिरिवर हिमाचल तांको कुशल वार्ता पचारिले। मुने उत्तम रीति रे विधिवत पूजा करिबा परे शैलराज पचारिले, आपण किए? तांको प्रश्न उत्तर विप्रवर आदर पूर्वक एहिपरि कहिले। विप्रवर कहिले, गिरिश्रेष्ठ, मु जने सुबुद्धि वैष्णव ब्राह्मण। मु ज्योतिषी वृत्ति अवलंबन करी भूतल भ्रमण करुथाए। मोर गति मन परि तीव्र, मोर सर्वत्र अबाध गति रही एवं गुरु प्रदत्त शक्ति द्वारा मो सर्वज्ञ परोपकारी शुद्धात्मा दया सिंधु विकार रहित हो पारिछि। मते ज्ञात हैला जे तुमे काले तुमर एही लक्ष्मी तुल्य सुंदर रूपवती कन्या को जड़े निराश्रय असंग कुरूप गुणहीन वर अर्थात रुद्रदेव हस्तरे समर्पिबा को जाउछ। रुद्रदेव तो श्मशान रे बास करती, शरीर रे सर्प गुड़ाई होइथांती एवं योग साधना करुथांती। तांको पाखरे पिंधिबा पाई वस्त्र खंडिए भी नाही। तेणु से लंगला परी बुलुथांती। आभूषण स्थान रे सर्प गुड़ाए गुड़ेई होइथांती। तांको कुलमूलर नाम आज पर्यंत केही जानी नाहांती। से कुपात्र कुशील, से स्वभावतः विहार दूरेई रहंती। समग्र शरीर रे भस्म बोली हुअंती। पुनि से क्रोधी ओ अविवेकी। तांकर बयस केते ताहा भी काहारी को जना नाही। तांको मुंडरे अत्यंत कुश्चित जटाभार रही थाए। से भलमंद भी विचारी समस्त को आश्रय दियंती। से भ्रमणशील
ନାଗର ହାରଧାରୀ ଭିକ୍ଷୁକ କୁମାର୍ଗ ପରାୟଣ ଓ ହଠପୂର୍ବକ ବୈଦିକ ମାର୍ଗରେ ପରିତ୍ୟାଗୀ ଏପରି ଅଯୋଗ୍ୟ ବରକୁ ପୁଣି ତୁମେ ଝିଅ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଅଚଳରାଜ, ତୁମର ଇଏ ବିଚାର ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ନୁହେଁ। ତୁମେ ନାରାୟଣକୁ କୂଳରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୋ କଥାର ମର୍ମକୁ ବୁଝ। ତୁମେ ଯେଉଁ ପାତ୍ରକୁ ବାଛିଛ ସେ ପାର୍ବତୀର ଯୋଗ୍ୟ ବର ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଶୈଳରାଜ, ତୁମେ ହିଁ ବିଚାର କର। ତାର କୌଣସି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରତ୍ନ ଖଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କାଣି କଉଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଗିରିରାଜ, ତୁମେ ତୁମ ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ, ମନୋଦେବୀଙ୍କୁ, ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଓ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀକୁ ପଚାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଠାରେ ଶିବଙ୍କର ଗୁଣଦୋଷକୁ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ନାରଦ ଏଭଳି କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶଧାରୀ ନାନା